आज हम पेरी पेरी चिकन रोल्स बनाएंगे। इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। हमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हमें कुछ बेक्ड आइटम्स भी बताएं जिन्हें अवन में बेक किया जाता है, जिन्हें डीप फ्राई नहीं करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं, पेरी पेरी चिकन रोल्स। पेरी पेरी मसाला मार्केट्स में से जाकर ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। हम घर पर ही आसानी से मसाला बनाएंगे, पेरी पेरी चिकन बनाएंगे। ये एक मज़ेदार और चटपटी सी चिकन होती है जिन्हें हम रोल्स में फिल करेंगे और बेक करेंगे। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आटा लगाते हैं। एक बोल में हम 1 टीस्पून भरकर शक्कर डाल देंगे, हाफ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून ऑयल, ड्राई इंस्टेंट ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है हमने 1 टीस्पून भरकर। हम इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे डो में डालकर गूंथ सकते हैं। आधा कप भरकर दूध, 125 ml दूध। थोड़ा सा चलाएंगे ताकि शक्कर मेल्ट हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स किया, शक्कर को हमने मेल्ट कर लिया है। इसमें मैदा मिलाएंगे। हम इसमें 1.5 कप भरकर मैदा डाल रहे हैं। अगर वज़न से देखे जाएं तो ये 180 ग्राम्स के आसपास होगा। अच्छी तरह से हमने इसे एक बार मिक्स किया। बाद में हम इसे हाथों से गूंद लेंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। डो स्मूथ और सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर हमें ज़रूरी लगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। जिस कप में हमने दूध लिया था उसी में हमने थोड़ा पानी लिया है। थोड़ा सा ऑयल हमने लगा दिया है नीचे बोल में और एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया है इसका। ऊपर भी हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाया है। इसे कवर करके किसी गर्म जगह पर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे राइस होने के लिए। किसी वार्म जगह पर रखें, किचन कैबिनेट में इस तरह की जगह पर रखें इसे। आटे को हमने एक साइड पर रख दिया है। हम अभी इसकी चिकन तैयार करेंगे। तो चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे। 250 ग्राम हमने बोनलेस चिकन ली, छोटे छोटे पीसेस करवाए हैं, बिल्कुल छोटे। वॉश किया बहुत अच्छे से और बाद में पानी को सुखाकर एक बोल में रख दिया है। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। 2 टीस्पून विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, ये नहीं है तो लेमन जूस मिला दें। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, हम कलर के लिए इसे यूज़ करते हैं। अगर आप कोई और मिर्च पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा कम करें क्योंकि कश्मीरी मिर्ची पाउडर ज़्यादा तेज़ नहीं होती। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, ये भी 1 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं हम। आपके पास अगर ऑरिगेनो है तो वो यूज़ कर लें। थोड़ा काला नमक और थोड़ा रेगुलर नमक, ये दोनों नमक मिलाकर हमने हाफ टी स्पून यूज़ किया होगा। तकरीबन हम 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल भी डाल देंगे। आपके पास जो भी ऑयल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह मिक्स करके 15 से 20 मिनट एक साइड पर रखेंगे। हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। तकरीबन 1 से 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे एक वोक में। हमने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आपके पास जो ऑयल अवेलेबल है वो यूज़ करें। हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये तकरीबन 1 कप प्याज है। जो हरी प्याज है उसका सफ़ेद हिस्सा हमने यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन वाला भी यूज़ किया है कट करके। चलाते हुए प्याज को बस नरम करेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे। प्याज नरम हो जाने के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट किए हैं वो डाल देंगे। फ्लेम को हाई करके 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे दोनों चीज़ों को। चिकन को हमने हाई फ्लेम करके अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फ्लेम को लो करके चिकन को गला लेंगे। ये बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं जो जल्दी गल जाते हैं, तो 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो ये गल जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। ये मिक्सचर अच्छा सा ड्राई हो गया है, चिकन भी गल गई है। बहुत ज़्यादा चिकन को ना पका दें वरना ये ओवर कुक होकर हार्ड भी हो सकती हैं। हम इसमें आधा कप हरी प्याज डाल देंगे छोटा छोटा कट करके। 1 टीस्पून चाट मसाला और आधी टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। यहाँ काली मिर्च भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। हमने स्टार्ट में इसमें थोड़ा ही नमक डाला था। काला नमक और रेगुलर नमक दोनों मिलाकर हाफ टी स्पून हमने यूज़ किया था क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी डालने वाले थे जो हमने अभी डाल दिया।
तो इस तरह नमक को ध्यान से डालना है मैरिनेशन में, क्योंकि चाट मसाले में भी काफ़ी नमक होता है। फ्लेम को हम ये पॉइंट पर हाई करेंगे और इस मिक्सचर को पूरी तरह सुखा लेंगे। बिल्कुल इसमें हमें नमी नहीं रहने देना है। अच्छी तरह सुखाकर फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारे डो को चेक करेंगे। 1.5 घंटा हो चुका है। आटे को हमने गर्म जगह पर कवर करके रख दिया था। बहुत अच्छी तरह आटा राइज हो गया है। हाथों से इस तरह से पंच कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर लेंगे गूंद कर। अगर आपका आटा इस तरह से राइज नहीं होता है तो आप थोड़ी देर के लिए और रख दें। ठंडी के मौसम में इसे राइज होने में टाइम लगता है, तो थोड़ी देर और कवर करके रहने दें। हम इसे कट कर लेंगे। इसे कट करके 8 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 1.5 कप मैदे में 8 चीज़ बंस बनकर तैयार होते हैं। इसे कट करने के लिए थोड़ा हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इस तरह से हम इसके बॉल्स बना लेंगे। 8 बॉल्स बनाकर हमने तैयार किए हैं। कवर करके दूसरी बार राइज होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हमने डो को राइज होने दिया। माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारा डो राइज हो गया है। एक को निकाल लेंगे और इसी तरह कवर करके बाकी के रहने देंगे। इसे पतला सा बेलना है हमें इस तरह से पतला और लंबा बेल कर तैयार करना है। काफ़ी पतला बेला है हमने और हल्का सा लंबा। जो चिकन की फिलिंग हमने रेडी की है वो डाल देंगे। इस तरह यहाँ डालना है हमें नीचे। थोड़ी थोड़ी हम इस पर चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे। ये मोज़रेला और प्रोसेस्ड दोनों मिक्स हैं। अगर आप चीज़ नहीं पसंद करते तो इसे ना डालें, और अगर जो चीज़ पसंद करते हैं वो वाली भी ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे। इस तरह से फिलिंग को और चीज़ को रख देने के बाद पहले हम साइड से उठाएंगे, इस तरह कवर करेंगे, फिर ये साइड से, और फिर इस तरह से नीचे से भी इसे उठाकर रोल करेंगे। बस रोल करते जाएंगे लास्ट तक। इसी तरह सारे रोल्स भरकर तैयार करेंगे। पहले हमने 8 पेरी पेरी चिकन रोल्स बनाकर तैयार किए। थोड़ी चिकन रह गई है, तकरीबन 2 रोल के आसपास की। तो अगर आप 2 कप जितना मैदा यूज़ करते हैं तो आप आराम से 10 चिकन चीज़ रोल्स बना सकते हैं इतने मिक्सचर में। अवन की ट्रे पर हमने एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, जिस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। रोल्स को हम इस पर रख देंगे। रोल्स को हमने इस पर बिछा दिया है। ज़्यादा साइड्स पर बिल्कुल चिपका कर नहीं रखा है, और 2 रोल्स के बीच में भी थोड़ी थोड़ी जगह रखी है हमने। आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट होने देंगे कवर करके। आधे घंटे के लिए हमने इन्हें रेस्ट कर दिया है। हम इस पर अब अंडा लगा देंगे, एग वॉश करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि इस पर अच्छा सा कलर आए बेक करते समय। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप इसकी जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से एग वॉश करने के बाद हम इस पर थोड़े सेसमे सीड स्प्रिंकल करेंगे। सफ़ेद तिल इसे हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, तो बेक होने के बाद ये बहुत अच्छे दिखेंगे। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप करें, अवॉइड करें। हम इन्हें बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पर 20 से 25 मिनट के लिए। हमारे अवन के ऊपर बेकिंग के टाइमिंग्स डिपेंड करते हैं, तो वो हिसाब से थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है। टाइमिंग को प्रॉपरली एडजस्ट करें और अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लें। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारे रोल्स बेक होकर रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। हम आपको इन्हें कट करके भी बताएंगे। केचप के साथ इसे सर्व करें या फिर शेजवान सॉस के साथ, जिससे साथ भी आप पसंद करते हैं।